बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से वाइट चने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैंने ये वाइट चने लिए हैं जो कि मैंने 6 से 7 घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे। तो इनको मैंने अच्छे से धो के इनका पहला पानी निकाल दिया है। तो अब मैं चने प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। तो अब हम इसमें एक अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसमें 2 कप पानी और शामिल कर दूँगी, तो ये टोटल 3 कप हो गए। तो अब हम प्रेशर कुकर को 6 मिनट के लिए बंद कर देंगे। तो इसको बंद करके हम इसके ऊपर वेट लगा देंगे। तो इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल लिया है। इसमें मैं एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज लूँगी और इस प्याज को हम इस घी में फ्राई करेंगे। तो इस प्याज को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो यहाँ पर हमारा प्याज फ्राई हो गया है। ये देखिए, हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बस हल्का सा फ्राई किया है। तो अब मैं इसमें 10 से 12 जबे साबुत लहसुन के ऐड कर दूँगी। तो इसके बाद मैं इसमें 6 से 7 अदद साबुत मिर्च ऐड की हैं। तो अब हम इसको भी हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हल्के से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें कटे हुए छोटे साइज़ के 3 टमाटर डाल देंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप साबुत भी अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया है। तो अब हम चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम ही रखना है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें फ्राई की हैं, तो अब हम इसको जूसर जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो अगर आप वाइट चने इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। तो अब हम उसी कढ़ाई में इस मसाले को डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला डाल लिया है। अब जो जग को थोड़ा बहुत लगा है, तो अब हम उसमें पानी डाल के वो भी इसमें डाल लेंगे। कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। तो अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे। तो फ्लेम को आपने यहाँ पे हाई कर देना है। तो इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। तो यहाँ पे अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि चनों में हमने पहले भी नमक डाला है, तो इसलिए मैंने इसमें कम डाला है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे इसमें से पानी ड्राई होता जाएगा तो इसके ऊपर ऑयल आता जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें हाफ़ प्याली दही की ऐड कर दूँगी। तो अब हम इसको हाई फ्लेम पर मज़ीद और पकाएंगे। तो ये दही मैंने इसलिए डाला है, इससे चनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दही का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो ये देखिए, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम चनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर चनों को 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, हमारे चने भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इस पानी में से चनों को निकाल लेंगे
और पानी अलग बाउल में डाल लेंगे। तो अब हमने जो मसाला तैयार किया है उसमें हमने इन चनों को डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें सारे चने डाल दिए हैं। तो अब हम इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे। तो अगर आप इस तरह से मसाला बना के फिर आप चने इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। देखिए देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो अब हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा पका के तो जो पानी हमने चनों का निकाला था वो हम इसमें डाल देंगे। तो पानी डाल के इसको चम्मच के साथ अच्छे से हिलाएंगे ताकि सारे चने इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारे चने उस पानी में अच्छे से पक चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर ऑयल नहीं आ रहा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऑयल खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने पिसा हुआ खुश्क धनिया डाला है। तो इसके बाद अब हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। तो इसको अब चम्मच के साथ हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।